بعज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी पे ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाह रहे होते हैं। जैसा कि एक भाई ने खास तौर पे आज के मुल्क के लिए कहा था कि वो जिस ऑफिस में काम करता है वहां पे उसके साथ एक इंसान है जो हर तरह से उसे नीचा दिखाना चाहता है। उसके ऑफिसर्स जो है उनके सामने उनकी बुराई करना, उसके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें करना कि उसको जलील किया जाए। बहुत बार उसकी वजह से वो नुकसान भी उठा चुका है। और ऐसा भी हुआ है कि जहां उस इंसान की तारीफ बनती थी वहां पे उस इंसान ने ऐसा किया कि उसके किए हुए काम पे अपना नाम करके उसकी तजलील करवाई और अपना नाम कर लिया। ये बिल्कुल मैं सच जैसा भाई ने बयान किया है बिल्कुल वैसे ही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। भाई घरेलू हालात के बारे में भी बताता है कि मेरी घरेलू अज़वाजी जिंदगी भी बेहतर ना है। घर से ऑफिस आता हूँ, ऑफिस में ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने मैंने बयान कर दिए। घरेलू हालात की बात की जाए तो बीवी को जरा बराबर भी मेरा ख्याल ना है। मेरी बीवी अपनी बहनों की बातों पे कान धरती है। सारा दिन 3-3 घंटे अपनी बहनों से बात करती है। मैंने एक बार उसकी कॉल हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकलवाया जो कि आजकल एप्लीकेशन से निकल आता है, तो मैं देख के हैरान हो गया कि हर कॉल 1 घंटे बाद कट के दोबारा मिलाई गई थी। 3-3 घंटे लगातार बात की गई थी। जब उसे मैंने इतनी लंबी बात करने से मना किया तो दोबारा झगड़ा हुआ और नाराज होके अपने मेके चली गई। मैंने काफी बार उसे मनाने की भी कोशिश की लेकिन वो वापस नहीं आई। किसी को दरमियान में डाला गया जिसने हमारी सुलह करवाई और उसके बाद दोबारा फिर उसी बात पे कि उसने घर को ध्यान या बच्चों को ध्यान नहीं देना, उनकी तरफ जरा भी मुतवज्जे नहीं होना, सारा दिन फोन पे बातें करना उसका मामूल रहा। और अब दोबारा उसकी बहनों की वजह से झगड़ा शुरू हो चुका है। ना मेरे ऑफिस के हालात अच्छे हैं ना मेरे घर के। दैनों से मैंने डायरेक्ट फोन पे बात की कि वो मेरी बीवी से इतनी लंबी बात ना किया करें, तो उन्होंने मुझे खूब जलील किया। ऐसी सूरत में मुझे आप बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे मेरे दुश्मन ज़ाहरी दुश्मन है। वाकया मैं मुकम्मल अपना बयान कर चुका हूँ। मैं हर तरह से तंग आ चुका हूँ। एक बार मैंने ऐसे हालात से तंग आके खुदकुशी का भी सोचा लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आया और मैंने ऐसी हरकत करने से अपने आप को रोक लिया। लेकिन सच में तब ये हालात हैं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। या तो मेरे ये दुश्मन मेरी जिंदगी से दूर हट जाएं या फिर मैं अपने आप को खत्म कर लेना चाहता हूँ। मैं इस जिंदगी से मायूस हो चुका हूँ। सबसे पहली बात, अल्लाह ने जो जिंदगी दी है वो इंसान को एक नेमत है, उसे कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। इंसान को हर हाल में हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। अल्लाह आसानी भी पैदा करता है, जहाँ मुश्किल है वहां पे आसानी भी है, जहाँ दिन है वहां रात है, जहाँ रात है वहां दिन है। वक्त गुजर जाता है, याद रखिएगा, अच्छा भी गुजरता है, बुरा भी गुजर जाता है। इंसान अगर इस्तिकामत पे रहता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद जरूर करता है। जो लोग मायूस हो जाते हैं, मायूसी गुनाह है, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। ऐसे मामलात को इंसान को बड़े सब्र से तहम्मुल से फिर टैकल करना चाहिए। अल्लाह ज़रूर मदद करता है। आज का अमल इस वही के लिए ही खास बता रहा हूँ, इसको खास तरीके से करना है। इंशाल्लाह दुश्मन खुद जलील और रुसवा होता फिरेगा। खास अमल है, इसको जैसे बताऊं एक दफा जिंदगी में वो लोग जरूर आजमा लें जिनकी जिंदगी में दुश्मन
ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دشمن ان کو ہر طرح سے برباد کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ برباد نہیں کر پائیں گے بلکہ خود برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کرنا خاص طریقے سے ہے، جیسے بتاؤں، رات کی تنہائی میں کر لیں گے زیادہ بہتر ہوگا، نہیں تو کمرے میں سگو کرنا اندھیرا کر کے کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اسی تنہائی والے کمرے میں عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹھ جانا ہے۔ بہتر ہوتا ہے رات کو کیا جائے، اگر جیسے میں نے بتا دیا رات کو نہیں کر سکتے تو پھر اسے اندھیرے کمرے میں کیا جائے تو اصل فائدہ ملتا ہے۔ شور شرابہ ہوگا تو وہ فائدہ نہ مل سکے گا۔ اوپر والے یا اللہ یا قہار یا جبار، اس میں مبارک کو بسم اللہ کا حصار جو باندھا جاتا ہے جیسے چلا کاٹتے ہوئے، یعنی انگلی پہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بہتر ہوتا ہے 7 بار بسم اللہ پڑھی جائے، یا حصار باندھتے وقت 7 دفعہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، یعنی اپنے گرد جو ہے جہاں بیٹھے ہوئے زمین پہ، وہاں اپنے گرد ایک سرکل، خیالی تصوراتی سرکل باندھ لیا جاتا ہے۔ اپنے سامنے سے گھماتے ہوئے انگلی کو دوبارہ سامنے آ کے روک لیں، گول گھومنا اور وہاں آ کے بسم اللہ 7 دفعہ پڑھنی ہے اور وہاں ہی آ کے روک دینا، حصار باندھتے رہے گا۔ اب آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دشمنوں کے نام لینے ہیں، آنکھیں بند کر کے نام لیے جائیں، اس تکلیف کو محسوس کیا جائے جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ عمل کو کہا جاتا ہے ناجائز مقصد کے لیے نہ کیا جائے، اگر اسے دینا بڑھا کے کیا جائے تو اس کا مزید اثر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کو چلاوی صورت میں 40 دن کرتے ہیں، بعض لوگ ایک دن کر لیتے ہیں۔ مقصد پورا ہو جائے تو ایک دن ہی کرنا چاہیے۔ خاص عمل ہے، ایک دفعہ ضرور آزمائیں اور چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ لازمن دبائیں، اور جمعرات کی دعا میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازمن چھوڑیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف اور صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ اللہ سب پہ قدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔